Students, how are you? Today we will discuss about constraints on a relationship. इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी डिफरेंट रोल्स प्लेड बाय डिफरेंट एंटिटीज इन अ रिलेशनशिप और डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद द रिलेशनशिप एंड रिकर्सिव रिलेशनशिप्स के बारे में। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स विच कैन बी अप्लाइड ऑन द रिलेशनशिप सेट्स। तो कॉन्स्ट्रेंट्स क्या पता चलता है? कॉन्स्ट्रेंट्स मीन्स कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, कुछ लिमिटेशंस लगा दी, ठीक है। तो कौन से ऐसे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो हम रिलेशनशिप्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ना है आज। तो बेसिकली जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बिजनेस रूल्स होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बिज़नेस करती है, जिसके लिए हमने ईआर मॉडल या डेटाबेस डिज़ाइन करना है, वो क्या है, अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो वो स्पेसिफाई करती हैं। उन रिस्ट्रिक्शंस को हमने क्या करना है, जो हम डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं उसमें भी हमने रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो उन रिस्ट्रिक्शंस को कैसे हम समझते हैं कि मान लिया एक यूनिवर्सिटी का ही एग्जांपल लिया हमने, तो मैंने कहा कि जो भी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में इनरोल होंगे वो किसी ना किसी एक कोर्स में तो एनरोल होंगे ही होंगे। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सिटी ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, एक कंस्ट्रेंट लगा दिया कि जो भी स्टूडेंट एनरोल होंगे वो विदाउट कोर्स नहीं एनरोल हो सकते, वो एटलीस्ट वन कोर्स में एनरोल होंगे। और मैंने मैक्सिमम की भी लिमिट दे दी कि वो एट मोस्ट क्या है, 3 कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो कम से कम एक कोर्स में एनरोल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कोर्सेज हैं जो वो पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है जो कि एक यूनिवर्सिटी ने अप्लाई कर दी, ठीक है। दूसरी तरह की रिस्ट्रिक्शन मैंने कहा कि जो भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पर वर्क करेंगे वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट के अंडर वर्क करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं होगा जिसे कोई ना कोई डिपार्टमेंट अलॉटेड नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के एग्जांपल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस अपने बिजनेस को रन करते टाइम जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करवाती है, उन्हें क्या बोल देते हैं, हम कॉन्स्ट्रेंट्स बोल देते हैं। तो ईआर डायग्राम में भी हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हम ईआर मॉडल की बात कर रहे हैं, तो ईआर मॉडल क्या कर रहा है, उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें क्या, किसके बारे में डाटा रखा जाएगा, कैसे वो रिलेटेड होगा, क्या कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे। तो हमारा डाटा मॉडल बेसिकली यही चीज़ करता है ना। तो इस कॉन्स्ट्रेंट्स को भी हम यहाँ पर ईआर डायग्राम्स में शो करेंगे। तो कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हम रिलेशनशिप्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करवाना चाहती है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपना बिजनेस रन करेंगी, तो वो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप पता है आप सबको कि एक जो डिफरेंट एंटिटी सेट हैं उनमें आपस में जो रिलेशनशिप होती है, जो एसोसिएशन है, किस तरह से वो एक रिलेशनशिप टाइप में पार्टिसिपेट करते हैं, उसे हम रिलेशनशिप बोलते हैं। और उन रिलेशनशिप्स पे जो कॉन्स्ट्रेंट्स हम अप्लाई करते हैं उन्हें हम रेशियो कॉन्स्ट्रेंट्स या स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स भी बोल सकते हैं। तो ये कॉन्स्ट्रेंट्स जो हम रिलेशनशिप्स पे अप्लाई करेंगे वो 2 तरह की हो सकते हैं, 2 कैटेगरीज हैं उसकी। फर्स्ट इज़ मैपिंग कार्डिनलिटीज़, जिसे हम कार्डिनलिटी रेशियो भी बोल देते हैं, एंड सेकेंड कैटेगरी इज़ पार्टिसिपेशन कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। और पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स के साथ एक टर्म एसोसिएटेड है, एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी, ठीक है। तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि कॉन्स्टेंट्स कितनी कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 मेन कैटेगरीज आर देयर। फर्स्ट इज मैपिंग कार्डिनलिटीज़ या कार्डिनलिटी रेशियो, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज़ पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैपिंग कार्डिनलिटीज़ की या कार्डिनलिटी रेशियो क्या होता है। तो मैपिंग कार्डिनलिटीज़ क्या है, it expresses the number of entities to which another entity can be associated via a relationship set। इसका मीनिंग क्या है कि अभी तक हमने रिलेशनशिप क्या कहा था कि डिफरेंट जो एंटिटीज़ हैं एंटिटी सेट्स की, वो क्या कर रही हैं, एक रिलेशनशिप इंस्टेंस में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। एक रिलेशनशिप इंस्टेंस कब बनता है, जब आपकी जो डिफरेंट एंटिटी सेट्स की जो जो स्पेसिफिक एंटिटीज़ हैं वो आपस में रिलेट करती हैं, तो एक रिलेशनशिप इंस्टेंस बनता है।
तो कार्डिनलिटी रेशो या मैपिंग कार्डिनलिटीज़ क्या शो कर रहा है? इट एक्सप्रेसेस द नंबर ऑफ एंटिटीज़ टू विच अनदर एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड वाया अ रिलेशनशिप सेट। तो हमने एक इंटरमीडिएट रिलेशनशिप सेट रखा था बीच में, साइडों में हमने रखा था एंटिटी सेट। तो कितने नंबर ऑफ एंटिटीज़ दूसरे एंटिटी सेट की एंटिटीज़ के साथ एसोसिएट हो सकती हैं वाया रिलेशनशिप सेट, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? मैपिंग कार्डिनलिटी। ठीक है, तो हम नंबर की बात कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक एंटिटी सेट की एक एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट की दो एंटिटीज से पार्टिसिपेट कर रही हो। ठीक है, या एक एंटिटी सेट की एक एंटिटी दूसरे एंटिटी की किसी भी एंटिटी के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ, या एक एंटिटी सेट की मल्टीपल एंटिटीज़, टू और मोर, एक एंटिटीज़ दूसरे सेट की से पार्टिसिपेट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो सकता है? इट कैन बी 1, इट कैन बी एनी। तो इसीलिए जो नंबर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं वो उसे हम क्या बोल रहे हैं? कार्डिनलिटी रेशो। ठीक है, तो ये कार्डिनलिटी रेशो किस किस तरह के हो सकते हैं? 4 मेन टाइप के हो सकते हैं ये। और ये भी बता दूं कि हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो बाइनरी रिलेशनशिप सेट्स के तौर पे हम बात कर रहे हैं कि बाइनरी रिलेशनशिप सेट क्या है, जिसमें दो एंटिटी सेट्स हैं जो वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो बाइनरी का ही एग्जाम्पल हम लेकर चलेंगे। तो कार्डिनलिटी रेशियोज क्या हो सकते हैं? इट कैन बी 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। ठीक है, तो 1 to 1 कार्डिनलिटी रेशियो को हम कैसे सिग्निफाई कर सकते हैं? यहाँ कैसे शो करेंगे? 1:1। ठीक है, मीन्स 1 to 1 रिलेशनशिप। ठीक है, मीन्स आगे हम इसके मीनिंग में डिटेल में डिस्कस करेंगे। 1 to many मीन्स 1:n। n जो n या m हम यूज़ कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? मैनी को डेजिग्नेट करने के लिए कर रहे हैं। तो मैनी किससे स्पेसिफाई हो रहा है? n से स्पेसिफाई हो रहा है, और 1 को स्पेसिफाई कर रहा है। तो कार्डिनलिटी रेशियोज आपके 4 तरह के हो सकते हैं: 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। और बेसिकली ये क्या बता रहा है कार्डिनलिटी रेशियो? कि एक एंटिटी सेट की कितनी एंटिटीज़ दूसरे एंटिटी सेट की कितनी एंटिटीज़ के साथ एसोसिएटेड होंगे वाया रिलेशनशिप सेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। तो 1 to 1 रिलेशनशिप क्या होती है? इसे हम डिफाइन करते हैं ऐसे: एन एंटिटी इन ए इज एसोसिएटेड विद एट मोस्ट वन एंटिटी इन बी, एंड एन एंटिटी इन बी इज एसोसिएटेड विद एट मोस्ट वन एंटिटी इन ए। इसका मतलब क्या है? ए और बी आपके एंटिटी सेट्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? जैसे आपने सेट थ्योरी पढ़ी है, तो सेट थ्योरी में आप इस तरह से सेट्स को स्पेसिफाई करते हैं। तो ए क्या है? एक सेट है, एंटिटी सेट। ठीक है, तो A1, A2, A3, A4 क्या है? ये डिफरेंट एंटिटीज़ हैं ए सेट की। इसी तरह से बी आपका एक एंटिटी सेट है, उसकी जो एंटिटीज़ हैं वो क्या है? B1, B2, B3, B4। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी एंटिटी जो आपकी एंटिटी सेट ए से बिलोंग कर रही है, लाइक A1, A2, A3, A4, ये क्या करेगी? बी एंटिटी सेट की एट मोस्ट वन एंटिटी से ही रिलेट करेगी, एसोसिएट करेगी। ठीक है, तो A1 यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखा रखा है, A1 B1 से एसोसिएटेड है। ठीक है, A2 B2 से एसोसिएटेड है, A3 B3 से एसोसिएटेड है, A4 B4 से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर जो भी एंटिटीज़ आपस में एसोसिएट हो रही हैं, A1 अगर B1 से एसोसिएट हो रही है तो B1 क्या है? बी एंटिटी सेट का एंटिटी है, तो ये एटमोस्ट वन एंटिटी के साथ ही एसोसिएटेड होगी। ठीक है, तो सम एलिमेंट्स इन A and B may not be mapped to any elements in another set। ऐसा भी हो सकता है, मान लिया यहाँ पर कोई क्या है? A5 एंटिटी है, यहाँ पर एक A5 एंटिटी है, वो क्या है? किसी के साथ भी एसोसिएटेड नहीं है। तो हमने कहा कि अगर ये एसोसिएटेड होती तो ये किससे होती? एटमोस्ट वन एंटिटी के साथ। ठीक है, तो यही डेफिनेशन रिकर्सिवली भी डिफाइन हो रही है। अगर एक एंटिटी एटमोस्ट वन एंटिटी इन बी के साथ एसोसिएट होती है तो बी की भी क्या है? एटमोस्ट वन एंटिटी इन ए ही एसोसिएटेड होगी। लाइक हमने कहा नट बोल्ट्स का एग्जाम्पल।
तो हर एक जो नट के करस्पॉन्डिंग एक बोल्ट होगा, हर एक बोल्ट के करस्पॉन्डिंग एक नट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है वो किसे शो कर रहा है, 1-to-1 रिलेशनशिप को, ठीक है। तो अगर हम जो हमारा कंपनी का एग्जाम्पल लेकर चल रहे थे उसकी बात करें तो हमने कहा कि एम्प्लॉय मैनेजेस डिपार्टमेंट, ये एक रिलेशनशिप को शो कर रहा है। ये आपकी दो एंटिटी सेट्स हैं, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, ठीक है। इनमें रिलेशनशिप क्या है, मैनेजेस। अब ये मैनेजेस जो रिलेशनशिप है इसमें हम क्या कह रहे हैं, ये हम कह रहे हैं 1-to-1 रिलेशनशिप का एग्जांपल। इसका मतलब क्या है कि यहाँ की जो एम्प्लॉय एंटिटी है, कोई भी एम्प्लॉय एंटिटी, वो क्या करेगी, एटमोस्ट 1 डिपार्टमेंट एंटिटी के साथ एसोसिएटेड होगी। इसका मतलब क्या है कि सारे एम्प्लॉयज़ तो मैनेज नहीं कर सकते सारे डिपार्टमेंट्स को, तो एक एम्प्लॉय क्या करेगा, एक डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा। तो ऐसे कुछ एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं जो किसी भी डिपार्टमेंट को मैनेज नहीं करेंगे, ठीक है। और इनमें से उन एम्प्लॉयज़ के सेट में से कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे जो किसी न किसी डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है। मान लिया ये एक एम्प्लॉय था, ये सेकंड एम्प्लॉय है, ये थर्ड एम्प्लॉय है। तो फर्स्ट एम्प्लॉय क्या है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट CS को कोऑर्डिनेट कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा किसी भी डिपार्टमेंट को मैनेज, थर्ड है जो वो मैथ को कोऑर्डिनेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में किस तरह की रिलेशनशिप है, जो मैनेजर्स रिलेशनशिप वो किस तरह की है, 1-to-1। तो इसका जो इस रिलेशनशिप का जो कार्डिनलिटी रेशियो क्या है, वो क्या है, 1-to-1। तो इस एग्जाम्पल में क्या है, मैनेजर्स एक 1-to-1 बाइनरी रिलेशनशिप है विच रिलेट्स अ डिपार्टमेंट एंटिटी टू द एम्प्लॉय who manages that department, and this represent the mini word constraint that an employee can manage only one department and that a department has only one manager। तो मैंने कहा था कि हर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ कॉन्स्टेंट स्पेसिफाई करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्स्टेंट क्या है कि एक जो कोई भी एम्प्लॉय है वो क्या कर सकता है, ओनली 1 डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा और एक डिपार्टमेंट का सिर्फ एक ही मैनेजर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक डिपार्टमेंट के मोर देन 1 मैनेजर्स हों। तो यहाँ पर क्या है, एटमोस्ट की जो डेफिनेशन थी वो डिपार्टमेंट टू एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई हो रही है और एम्प्लॉय टू डिपार्टमेंट भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इस रिलेशनशिप की जो कार्डिनलिटी है वो क्या है, 1-to-1। कार्डिनलिटी क्या है इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप की, 1-to-1। तो कार्डिनलिटी को हम इस तरह से इन लाइंस के ऊपर भी शो कर सकते हैं। तो इस मैनेजर्स रिलेशनशिप की जो डिग्री है वो क्या है, बाइनरी, ठीक है, इट इज़ अ बाइनरी रिलेशनशिप। और इसकी जो कार्डिनलिटी है वो क्या है, 1, क्योंकि हमने एक कॉन्स्ट्रेंट स्पेसिफाई कर दिया। वो कॉन्स्ट्रेंट क्या है, वो कॉन्स्टेंट क्या है कि हर एक जो एक एम्प्लॉय है वो एक ही डिपार्टमेंट को मैनेज कर सकता है। हर एक एम्प्लॉय नहीं, कोई भी एम्प्लॉय होगा वो एक ही डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो मैनेजर ऑफ कंप्यूटर साइंस है वो मैनेजर ऑफ मैथ्स भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। सो सेम एम्प्लॉय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैनेज नहीं कर सकते और एक डिपार्टमेंट का सिर्फ एक ही मैनेजर होगा। ये दोनों कॉन्स्टेंट्स क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, आपकी 1-to-1 रिलेशनशिप को। नेक्स्ट जो बात आती है दैट इज़ 1-to-many रिलेशनशिप। नाम से पता चल रहा है कि इसकी जो इधर वाला एंटिटी सेट है लेफ्ट साइड का, वहाँ की एक एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट की मल्टीपल एंटिटीज़ के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है 1-to-many रिलेशनशिप के लिए, एन एंटिटी इन A इज़ एसोसिएटेड विथ एनी नंबर मीन्स 0 और मोर। तो n जो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं वो किसके लिए स्पेसिफाई कर रहे हैं, 0 और मोर, ठीक है। तो एन एंटिटी इन A इज एसोसिएटेड विद एनी नंबर ऑफ एंटिटीज इन B। एन एंटिटी इन B however कैन बी एसोसिएटेड विद एट मोस्ट 1 एंटिटी इन A। तो A to B जो रिलेशनशिप जा रही है, एसोसिएशन जा रही है, वहाँ पे क्या है, एक ही जो A की कोई भी एंटिटी है वो B की 0 और मोर एंटिटीज़ के साथ एसोसिएटेड हो सकती है
वेयरएज जो बी की एंटिटीज़ हैं वो ए की एटमोस्ट वन एंटिटी के साथ ही एसोसिएटेड हो सकती है। ठीक है, तो जैसा कि इस डायग्राम में गिवन है, ये ए एंटिटी सेट है, इसमें आपके पास क्या है A1 A2 A3 तीन एंटिटीज़ का एग्जाम्पल है। ये बी एंटिटी सेट है, B1 B2 B3 B4 B5 ये 5 एंटिटीज़ हैं। अब ए की एक एंटिटी A1 एसोसिएटेड है B1 के साथ, यही एंटिटी एसोसिएटेड है B2 के साथ में। ठीक है, इसी तरह से A2 एंटिटी एसोसिएटेड है B3 के साथ और B4 के साथ भी, और A3 है जो वो एसोसिएटेड है B5 के साथ। तो B5 के साथ जब ये एसोसिएटेड है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से 1 to many 0 और मोर एंटिटीज़ के साथ एसोसिएटेड हो सकती है ना B की, तो 0 और मोर यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। और B से अगर हम देखें तो B की हर एक एंटिटी A की एटमोस्ट वन एंटिटी के साथ एसोसिएटेड हो सकती है। तो B1 एसोसिएटेड है A1 के साथ, B1 A2 के साथ नहीं एसोसिएटेड हो सकती, B1 A3 के साथ एसोसिएट नहीं हो सकती या किसी और के साथ एसोसिएट नहीं हो सकती, क्योंकि वो A1 के साथ एसोसिएट हो गई और हमने कहा एटमोस्ट वन एंटिटी के साथ ही वो एसोसिएटेड हो सकती है। इसी तरह से B2, इसी तरह से B3 और दूसरी एंटिटीज़। ठीक है, तो ये जो एसोसिएशन है, ये जो रिलेशनशिप है, इसकी कार्डिनलिटी क्या शो हो रही है, 1 to many। फॉर एग्जाम्पल एक मदर है, उसके क्या है मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं। मल्टीपल में हम क्या करें 0 और मोर, तो कोई मदर ऐसी हो सकती है जिसका कोई चाइल्ड नहीं है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है जिसके 1 और मोर चिल्ड्रन हो। तो मगर जो एक चिल्ड्रन है उसके क्या है एक ही मदर हो सकती है एट मोस्ट। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप एग्जाम्पल क्या शो कर रहा है, 1 to many रिलेशनशिप को। ठीक है, तो जो हमारा कंपनी डेटाबेस हमने पढ़ा उसमें भी हमने बात की दो एंटिटी टाइप्स की। तो डिफरेंट एंटिटी टाइप्स क्या है, एम्प्लॉय और दूसरा क्या है डिपेंडेंट। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, डिपेंडेंट्स ऑफ। तो डिपेंडेंट्स ऑफ जो रिलेशनशिप है वो किस तरह की रिलेशनशिप है, बाइनरी रिलेशनशिप है, और वो इसकी कार्डिनलिटी क्या है, 1 to many। तो इस साइड 1 है, इस साइड आपका मैनी है। तो एक एम्प्लॉय के मल्टीपल डिपेंडेंट हो सकते हैं, मगर जो मल्टीपल डिपेंडेंट्स इस डिपेंडेंट एंटिटी सेट में हैं उनका वो क्या है, एक पर्टिकुलर कोई भी अगर डिपेंडेंट का एग्जांपल लें तो वो किसी न किसी एक एम्प्लॉय के साथ ही एसोसिएटेड हो सकते हैं, एट मोस्ट 1 एम्प्लॉय के साथ ही एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप है उसकी कार्डिनलिटी क्या है, 1 to many। ठीक है, तो अभी तक हमने जो बात की है दो तरह की कार्डिनलिटी रेशियोज़ की बात की है। वो कार्डिनलिटी रेशियोज़ क्या थे, 1 to 1 एंड 1 to many। नेक्स्ट जो हमारा कार्डिनलिटी रेशियो है वो क्या है, many to 1। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द रिलेशनशिप्स, और उसमें हमने दो बेसिक कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ा, मैपिंग कार्डिनलिटीज़ या कार्डिनलिटी रेशियोज़, और दूसरा पार्टिसिपेशन कॉन्स्ट्रेंट्स। अब कार्डिनलिटी रेशियोज़ में हमने दो कार्डिनलिटी रेशियोज़ के बारे में पढ़ लिया, 1 to 1 एंड 1 to many। इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट जो दो आपके और कैटेगरीज रह गई, many to 1 and many to many cardinality ratio और participation constraints with the help of different type of ER diagrams. Thank you very much.